हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2023 के लिए मैथ्स का इंपॉर्टेंट सेशन लेने वाले हैं और आज का टॉपिक रहने वाला है एवरेज। दोस्तों, एवरेज चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा और उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी आप सभी के साथ शेयर करूंगा। तो अगर आप 2023 में एयरफोर्स वाई ग्रुप का एग्जाम देने जा रहे हो या फिर इस साल कोस्ट गार्ड के एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हो तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे लास्ट तक जरूर देखें। साथ में दोस्तों, आज के लेक्चर का जो भी पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, तो वहां से आप सभी लोग इसे डाउनलोड कर लेना। चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, एवरेज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 7। इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 12 देन द एवरेज ऑफ द न्यू सेट ऑफ नंबर विल बी। यानी कि 10 संख्याओं का औसत 7 दिया गया है और कहा गया है कि यदि प्रत्येक संख्याओं में हम 12 से गुना कर देते हैं तो जो नया संख्या का सेट होगा उसका औसत क्या रहने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इस बार के एग्जाम में एयरफोर्स में आपके यह क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आपका एवरेज कितना है, एवरेज टोटल 7 है ना 10 नंबर्स का। इसमें क्या कहा गया है कि 12 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो जब भी आपके हर एक नंबर में किसी खास नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका जो नया एवरेज निकल कर आता है ना, उसे आपको कुछ नहीं करना, जो आपका पहले वाला एवरेज था उसमें मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो हमारा पहले से एवरेज 7 था, इसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया 12 से, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे इंटू 12 कर देंगे। दैट मीन्स कि 84 जो है हमारा वो बिल्कुल नया एवरेज हो जाएगा, जो भी आपके नए नंबर के सेट थे उसका। इसे आप एक छोटे से एग्जाम्पल के समझो। जैसे मान लो हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक हमारा नंबर 2 है और दूसरा नंबर 4 है। अगर हम आपसे कहें कि इसका एवरेज क्या होगा तो आप कैसे निकालोगे, 2 + 4 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर्स यानी कि 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 6/2, दैट मीन्स कि 3। ठीक है, अब नया कंडीशन में आपके साथ क्या जोड़ देता हूँ कि हमारा जो नंबर था इसमें 2 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ पर एक कंडीशन जोड़ा गया है ना कि आपको प्रत्येक संख्या में 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखिए 2 में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 4 मिलेगा, 4 में अगर आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 8 मिलेगा। अब इन दोनों नंबर्स का सम क्या हो गया 12 हो गया, लेकिन हमारी जो टोटल संख्या है वो तो आपकी 2 ही है ना, तो हम यहाँ पर 2 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो हमारा जो नया एवरेज निकल कर आ रहा है वो 6 आ रहा है, पुराना एवरेज 3 था। हमने यहाँ पर कंडीशन क्या जोड़ा था कि 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला को यहाँ पर बैठाओगे तो हमारा जो पुराना एवरेज है इसमें ही हम 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा नया एवरेज निकल कर आ गया। यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया गया है। तो जब भी किसी एवरेज दिया रहे और उसमें किसी खास नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए आपसे बोल दिया जाए तो आपको सिंपली उसके एवरेज में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है, ना कि इस तरह से आपको कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। सो आशा करता हूं कि आपने इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से उस क्वेश्चन को समझा दूंगा, या फिर आप वीडियो को रिवाइंड करके एक बार देख लेना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, द एवरेज वेट ऑफ 15 men in a boat increased by 1.6 kg when one of the crew who weighs 42 kg is replaced by a new man. Find the weight of the new man in kilogram. एक नाव में 15 आदमी सवार थे, उनका जो औसत वजन था वो 1.60 किलोग्राम बढ़ गया। कब? जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 42 किलो था उसे एक नए आदमी से बदल दिया जाता है। तो आपको बताना है कि जो नया आदमी शामिल हुआ है उसका वजन यहाँ पर टोटल क्या रहने वाला है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल फॉर्मूला है t + n × x। अब यहाँ पर t, n और x यह क्या है इसको समझना। t हमारा हो जाता है दोस्तों आपका जो आदमी बाहर गया, यानी कि जो चालक का दल का वजन था ना उसका वजन यहाँ पर t हो गया। n का वैल्यू क्या होता है टोटल आदमियों की संख्या, यानी कि हमने यहाँ पर टोटल 15 आदमी का एवरेज निकालने के लिए कहा था ना, तो n का वैल्यू हमारा 15 हो गया। और x क्या हो जाएगा, तो x आपका हो जाता है जो आपका वजन बढ़ा हो, यानी कि 1.6 किलोग्राम। अब अगर हम इस फॉर्मूले पर सारे वैल्यूज को रख देंगे तो हमारा जो नया आदमी शामिल हुआ था उसका वेट निकल कर चला आएगा। तो देखिए सबसे पहले t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू है 42, तो हमने यहाँ पर 42 लिख दिया, प्लस इसके बाद आपका n है, n का वैल्यू 15 है यानी कि टोटल आदमियों की संख्या, और इंटू x हमारा 1.6 है। तो इसे आगे सॉल्व करोगे तो 42 + 15 × 1.6 करने पर आपको क्या मिलेगा, 15 × 1.6 यहाँ पर आप करोगे तो आपको देखो क्या मिलेगा 15 × 1.6, इसे यहाँ पर कैलकुलेट करने पर आपको मिलेगा 24। तो हमारा फॉर्मूला क्या था
टी था 42 प्लस एन था हमारा कितना यहाँ पर, एन था हमारा 1.6 इंटू 15, तो यह हो जाएगा आपका 42 प्लस 24, दैट मीन्स कि टोटल यहाँ पर 66 ईयर आपका, सॉरी 66 ईयर मैंने लिख दिया, 66 केजी आपका वेट है जो नया आदमी इसमें शामिल हुआ है। यहाँ पर दोस्तों आपको इस तरह के क्वेश्चंस डायरेक्ट फॉर्मूला से ही बनाने हैं एयरफोर्स एग्जाम में। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से बनाओगे तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा, आपके 2-2 पेज के सॉल्यूशन हो जाएंगे, जो कि एयरफोर्स एग्जाम के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो समझ में आ गया यहाँ पर बात। एक बार फॉर्मूले को आप लोग नोट डाउन कर लो, टी प्लस एन इंटू एक्स, जहाँ पर टी आपका हो जाएगा जो आदमी रिप्लेस हुआ वो, एन आपका हो जाएगा टोटल आदमियों की संख्या, और एक्स आपका हो जाएगा जो आपका जो एवरेज है वो घट रहा है या फिर बढ़ रहा है उसका वैल्यू। इस फॉर्मूले को आप लोग लिख कर रहना, ऐसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए तीसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इससे रिलेटेड आपके बड़े बड़े क्वेश्चन भी आपको बनाकर दिए जा सकते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स अप टू 100 इज, यानी कि 1 से लेकर 100 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं, विषम संख्याएं हैं, उनका एवरेज क्या होगा। तो दोस्तों एवरेज निकालने का पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो यहाँ पर हमें टोटल सम निकालना होगा 1 से लेकर 100 के बीच की ऑड नंबर्स का, और फिर हमें यह भी पता करना होगा कि वो ऑड नंबर कितने हैं। अगर हम ये दोनों वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमारा जो आंसर है वो इजीली फाइंड हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले देखो 1 से लेकर 100 तक के बीच में आपको कौन कौन से ऑड नंबर देखने को मिलते हैं। तो ऑड नंबर हमारा 1 हो गया, 3, 5, 7, इस प्रकार से आगे जाएंगे तो 99 तक हमारा ऑड नंबर है। 100 नहीं होगा क्योंकि 100 हमारा इवन नंबर हो जाता है। तो यहाँ पर हमने टोटल ऑड नंबर लिख लिया। अब आप बताओ कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में आपकी इस प्रकार से अगर डिजिट बढ़ रही है, दैट मीन्स कि आपका 50 ऑड नंबर होगा और 50 इवन नंबर होगा। ये बातें तो आप सभी को मालूम है, बिल्कुल बेसिक फैक्ट है मैथ्स का। तो हमने टोटल नंबर तो पता कर लिया कि हमारा टोटल नंबर 50 है। अब इन 50 नंबर्स का सम कैसे निकालें, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सम निकालने के लिए दोस्तों आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यूज करना होगा। कैसे यूज करेंगे वो देखिए। आपका नंबर है 1, 3, 5, 7, इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है 99 तक। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपके टोटल नंबर ऑफ सम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें पता करना पड़ता है टोटल नंबर्स, इसके अलावा पता करना पड़ता है हमारा पहला टर्म, और फिर पता करना पड़ता है कि 2 टर्मों के बीच का डिफरेंस क्या हो रहा है। तो टोटल हमारा जो नंबर है वो तो हमने पता कर लिया 50 है। पहला हमारा टर्म कौन सा है, तो पहला हमारा टर्म 1 है। हमें मेन पता करना है डिफरेंस। तो डिफरेंस कैसे पता करेंगे, देखिए 1 और 3 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 2 का। 3 से 5 के बीच में 2 का, 5 से 7 के बीच में 2 का, यानी कि प्रत्येक अगला ऑड नंबर 2 के डिफरेंस पर आ रहा है। दैट मीन्स कि हमारा डी का वैल्यू भी 2 हो गया। तो एन, ए और डी हमने पता कर लिया। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एस एन यानी कि सम ऑफ टोटल नंबर निकालने का फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, जहां पर n आपका टोटल नंबर, a आपका पहला टर्म और d आपका डिफरेंस हो जाता है। तो आइए इस फॉर्मूले पर सारे वैल्यूज को पुट करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। देखिए n/2 कहने का मतलब क्या है, 50/2 इंटू हम क्या कर देंगे यहाँ पर 2a, 2 इंटू a का वैल्यू 1 है, प्लस n-1, n हमारा 50 था, 50 में से 1 घटाएंगे तो 49 आएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है d से, यानी कि डिफरेंस हमारा 2 हो गया। इसे सॉल्व करोगे तो आपका 25 हो जाएगा। 25 इंटू 2 इंटू 49 और इंटू 2 क्या हो जाएगा, 98 हो जाएगा। 2 प्लस 98, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 25 इंटू 100। दैट मीन्स कि दोस्तों इस 50 नंबर का सम यहाँ पर 2500 हो गया। हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ टोटल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो सम इसका है 2500, और टोटल नंबर यानी कि 1 से लेकर 100 के बीच में टोटल कितने ऑड नंबर हैं, तो 50 हैं। 50 हमने यहाँ पर लिख दिया। सॉल्व करोगे तो यह कैंसिल होगा आपका 50 टाइम्स में, यानी कि दोस्तों 1 से लेकर 100 तक के बीच की जितनी भी विषम संख्याएं हैं इन सभी का एवरेज आपका 50 आ जाएगा। इसी तरह से दोस्तों अगर आपसे इवन नंबर का पूछ लिया जाए तो इवन नंबर आपके 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से करके 100 तक होंगे, और इसी फॉर्मूले को यूज करके आप इसका भी एवरेज निकाल सकते हो। तो यहां तक क्लियर है सारी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप एयरफोर्स 2022 एग्जाम में जीके के सब्जेक्ट में 100% क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हो, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आप सभी के लिए जीके का एक बिल्कुल कंपाइल्ड बुक तैयार किया है, जिसमें 1000 इंपॉर्टेंट जीके एंड जनरल साइंस के क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, जो कि टॉपिक वाइज शामिल किए गए हैं।
दोस्तों मैंने खुद भी 2022 में एयरफोर्स वाई ग्रुप का एग्जाम दिया था और इससे पहले भी मैं पिछले 4-5 सालों से एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम को मॉनिटर करते आ रहा हूं। तो आपके ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए यह ई बुक मैंने तैयार किया है और दोस्तों आपके जीके के एक भी क्वेश्चंस इस ई बुक से ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, इसकी मेरी गारंटी है। सो गाइज, अगर आप इस ई बुक को परचेज करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप इसे परचेज कर लेना। केवल 51 रुपीज़ में आपको यह बुक अवेलेबल हो रही है, जो कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है। अगर आपको बुक खरीदने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर आप नंबर नोट कर लो 9430042848। इस नंबर पर भी आप गूगल पे या फोन पे करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजना, तो वहां पर मैं आपको इस ई बुक का PDF सेंड कर दूंगा। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोग खुद से एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन करवाता हूं। क्वेश्चन क्या है? द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज कैलकुलेटेड एज 35। इट इज डिस्कवर्ड लेटर ऑन दैट while calculating average one number namely 85 was misread as 45, the correct average is। दोस्तों जहां तक मुझे याद है कि 2022 के एग्जाम में यह क्वेश्चन भी आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप में पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 20 संख्याओं के औसत की गणना 35 के रूप में की जाती है, यानी कि 20 नंबर हैं टोटल, जिसका एवरेज 35 है। बाद में हमें यह पता चलता है कि यह एवरेज कैलकुलेट करते समय हमने एक संख्या 85 को गलती से 45 पढ़ लिया था। तो आपको बताना है कि अगर हम 85 को वापस से लिख देते हैं तो हमारा नया एवरेज क्या होगा, यानी कि उस गलती को हम सुधार लेते हैं तो हमारा नया एवरेज क्या होगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करने का सिंपल फॉर्मूला है m प्लस a माइनस बी डिवाइडेड बाई n। अब यहाँ पर m, a, b और n क्या है, इस टर्म को समझिए। सबसे पहले तो n हमारा टोटल टर्म्स है, दैट मीन्स कि 20 संख्याओं का औसत निकालने के लिए कहा गया है ना, तो n का वैल्यू 20 हो गया। m क्या होता है, तो m आपका एवरेज है जो कि पहले कैलकुलेट किया गया था, दैट मीन्स कि 35। a क्या होता है, तो a वो नंबर है जो हमें पढ़ना था और b वो नंबर है जो हमने गलती से पढ़ लिया है। तो a हमारा 85 हो जाएगा और b हमारा 45 हो जाएगा। अब इन सारे वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमारा जो नया एवरेज है वो निकल कर चला आएगा। देखिए कैसे आएगा। तो सबसे पहले क्या है, m प्लस m हमारा है 35, तो हमने लिख दिया 35 प्लस a माइनस b, a हमारा है 85, b है माइनस में 45 और डिवाइडेड बाई n, यानी कि डिवाइड कर देंगे हम 20 से। यही आपका फॉर्मूला हो गया। आगे देखिए, इसे कैलकुलेट करोगे आगे तो 35 प्लस 85 में से अगर आप 45 को माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर माइनस करने पर आपको मिल जाएगा 40 और डिवाइडेड बाई 20। इसे कैलकुलेट करोगे तो यह आपका कितने बार में कैंसिल होगा, 2 टाइम्स में, और 35 प्लस 2 30 क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर हम 45 की जगह वापस से 85 को लेते हैं तो हमारा जो करेक्ट एवरेज है वो 37 हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का 37 करेक्ट आंसर है। समझ में आ गई बात। इस क्वेश्चन को आप अगर ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करना चाहोगे तब कैसे करोगे, इसके लिए आपको क्या करना होगा कि 35 एवरेज है 20 नंबर का, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल सम निकाल लेंगे। तो हमारा क्या सम हो जाएगा, 700 हो जाएगा। इसमें यह कहा गया कि हमने 45 लिखा था लेकिन इसकी जगह 85 लिखना है, यानी कि 700 तो हमारा एवरेज पहले से ही आ रहा था सम करके, इसमें हमें 40 और ऐड कर देना होगा अब, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 40 ही है ना, तो 740 कर दिया हमने और फिर से इसे 20 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, डिवाइड, तो यहाँ पर 37 आपका एवरेज आ जाएगा। तो आप चाहो तो इनमें से दोनों में किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 35। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर इज 32 एंड दैट ऑफ लास्ट 6 नंबर इज 37, देन फाइंड द 6th नंबर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले कहा गया है कि 11 नंबर का औसत 35 है। टोटल 11 नंबर हैं जिनमें से इनका औसत 35 है। पहले 6 नंबर का औसत 32 है और लास्ट के 6 नंबर का औसत 37 है। तो आपको बताना है कि इसमें से छठी संख्या कौन सी होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम सबसे पहले इसका सम निकालेंगे, फिर इन दोनों का सम ऐड करके माइनस कर देंगे। तो पहले आप निकालोगे कि 11 संख्याओं का औसत 35 है, यानी कि टोटल सम क्या हो जाएगा, 35 गुना 11। इसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा 385। इसके बाद पहली 6 नंबर का जो एवरेज है वो 32 है, यानी कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जो हमारा सम होगा 6 नंबर का वो हमारा क्या हो जाएगा, 32 इंटू 6 192, और लास्ट का जो 6 नंबर है उसका 37 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 37 इंटू 6, दैट मीन्स कि यहाँ पर हो जाएगा 222। अब हमने क्या कहा कि इसमें से आपको इन दोनों के सम को माइनस कर देना है। तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 414
और माइनस करेंगे 385 तो यहाँ पर वैल्यू आपका आ जाएगा 29। यानी कि दोस्तों आपका जहाँ पर छठा संख्या है वो आपका 29 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 29 है। सो गाइज, इस वीडियो में मैंने आपको एवरेज चैप्टर से रिलेटेड 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवा दिया। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको डेली अब इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम का कंप्लीट पैकेज मिलने वाला है इस बार, जहाँ पर आपके सारे जो स्टडी मटेरियल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाए जाएंगे। और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।